नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो जीके है उसकी शुरुआत यदि आप जीरो से कर रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। पूरा आपको वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप पूरा वीडियो देखना। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि किसी ज़माने में हमने भी 2-4-5 साल पहले जीरो से ही शुरुआत की थी, और आज राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर, राजस्थान जीके ऑल ओवर पूरा लगभग ठीक ठाक सा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा 3 ग्रेड में सिलेक्शन भी हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो किताबें मैंने पढ़ी निश्चित रूप से 100% वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। आप पूर्णतः विश्वास करके इन बुक्स को ले सकते हैं और यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं यदि आप फ्रेशर हैं तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले जो आरबीएससी में, जो राजस्थान बोर्ड में जो किताबें चलती हैं राजस्थान की, और वैसे तो पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन जो हर क्लास में 9th 10th 6th to 12th में राजस्थान अध्ययन की बुक्स चलती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको राजस्थान जीके की शुरुआत यहीं से करनी है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा वो नहीं दिख रही, इस वजह से मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ और कुछ मैं इसमें नई चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान के कल्चर के लिए आपको इन बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। और यदि आप इन बुक्स को पढ़े बिना आप बड़ी किताबें या मोटी मोटी गाइड पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से वो आपको बेनिफिशियल रहेंगी। तो मेरा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे सफलता तक ले गया। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 9 की किताब से। ये देखिए, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा है। इस बुक में आपको बहुत ही अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर देगी ये किताब आपका। आप अच्छी तरह इसका फ्रंट देख लीजिए, मार्केट में मिल जाती है इजी वे में। अब देखिए, ये 1857 की क्रांति है। पहला टॉपिक, राजस्थान के क्रांतिकारी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकलवाइए और सिलेबस में आप अपने टॉपिक को मैच कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरे के पूरी किताब पढ़नी है, सबसे पहले आपको सिलेबस मैच करना है और आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति राजस्थान के हर एग्जाम में आती है। राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, जन जागृति और प्रजामंडल एकीकरण। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति है, ये वाला टॉपिक, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, राजस्थान का फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जी की आती है, ये टॉपिक तो सब में ही होते हैं। किसी किसी में क्रांतिकारी भी होते हैं, क्रांतिकारी नहीं है तो भी आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये किताब है दोस्तों, बहुत ही पतली सी किताब है। अब आप देखिए, पूरे 80 पेज भी नहीं है, आपको लगभग इसमें से 60 पेज पढ़ने हैं। 50 से 60 पेज की आपके लिए ये बुक है। मुझे लगता है अगर इस किताब को पढ़ने के आप कोई भी गाइड पढ़ते हैं, गाइड भी मैं बताऊंगी कि जो मैंने पढ़ी थी वो, तो निश्चित रूप से आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरी आपको ये सलाह है कि एक बार 2 बार इस बुक को पढ़ने के बाद, इसके 50 पेज की बुक है, आप 20 पेज के इसके नोट्स बना लीजिए और फिर आप देखना कमाल, ये किताब आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, सिलेक्शन दे के जाएगी, मतलब कहने का ये है। ठीक है, ये है 9th क्लास की किताब। अब देखिए, ये तो हो गई राजस्थान की हिस्ट्री की किताब। दूसरी हम लेते हैं राजस्थान की इतिहास और संस्कृति की किताब। ये कक्षा 10 की बुक है। 2 ही किताब पढ़नी है आपको, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की। ठीक है, यही है सबसे बेस्ट तो यही किताब लगी मुझे, अच्छी किताबें हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, राजस्थान के इतिहास एक परिचय, इसको आपको पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख संत और देवता, ये कल्चर आ गया। राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, राजस्थान के वस्त्र आभूषण। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में गाइड में ढूंढते ही रह जाते हैं कल्चर के ऐसे चीज़ें, जो आभूषण है, वस्त्र है, वो इन बुक्स में ही दे रखे हैं गाइड में। अब गाइड वाले भी खैर इसको कॉपी करके लिखने लगे। राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं, शिल्प,
संगीत, लोक नृत्य, नाट्य, साहित्य और पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये कल्चर की बुक हो गई, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो यदि आपके एग्ज़ाम में 6 महीने से ज़्यादा का समय है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए। और यदि आपके 6 महीने से कम का समय है और आपने ये बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आप हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लीजिए, अलग अलग कलर से हाईलाइटर लेके और हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और फिर उन्हीं को पढ़िए बाद में। तो ये दोस्तों हो गई कक्षा 10 की बुक है, इसको आप फ्रंट से देख लीजिए एक बार। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी आरबीएससी की किताबें। अब राजस्थान का कल्चर के लिए बुक मैंने जो पढ़ी थी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने 2 किताबें थी मेरे पास। एक तो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की नाथ पब्लिकेशन की किताब थी, उसमें इतिहास और कल्चर दोनों चीज़ें आती हैं। और एक तो मेरे पास वो बुक थी, और दूसरी मेरे पास ये वाली किताब थी, ये वाली कल्चर के लिए। तो नाथ पब्लिकेशन वाली से भी मैंने पढ़ा था और मैंने इस वाली बुक से भी पढ़ा था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, राजस्थान की सिखवाल पब्लिकेशन की किताब। और ये किसी भी किताब, किसी भी पब्लिकेशन का कोई ऐड नहीं है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ी थी, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। राजस्थान की कला और संस्कृति की किताब है, बहुत बढ़िया बुक है ये। इसके आप टॉपिक देखिए, राजस्थान के दुर्ग, महल, मंदिर, मस्जिद, पूरे टॉपिक हैं जो हमारे कल्चर में सब एग्जाम में आते हैं। कि एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम के नहीं है, सभी एग्जाम में काम आएगी आपके। ठीक है, ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छी बुक। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें सभी आपको चित्र वित्र बना के दे रखे हैं, तो थोड़ा सा और माइंड में अच्छी तरह चीज़ें आ जाती हैं। बढ़िया किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, ये किताब आप ले सकते हैं राजस्थान संस्कृति के लिए, बहुत बढ़िया किताब है, 1 नंबर की है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संस्कृति वाली बुक। और अब देखिए, मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में ये वाली बुक नहीं बताई थी क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रही थी, और ये मेरी है राजस्थान के इतिहास की बुक। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, एक बार अगर आपने ये किताब पढ़ ली राजस्थान इतिहास के लिए, इससे अच्छी किताब मुझे आज तक कोई लगी ही नहीं। बहुत ही अच्छी किताब है राजस्थान के इतिहास, मतलब बेस्ट बुक है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको राजा महाराजा याद नहीं होते हैं, मान लो आपको ऐसे, तो इसमें क्या है कि जो राजा महाराजा हैं, जैसे कि राठौड़ वंश है, प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है, ये सारे जितने भी वंश हैं, उनको सारे के सारे इसमें थोड़ी सी कहानी बना कर दे रखी, जो एक्चुअल कहानी थी। ऐसा नहीं है इन्हों बना के। अब देखिए, इसमें पूरे टॉपिक ये है, बहुत अच्छी किताब है, आप एक बार पढ़ेंगे आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, प्राचीन सभ्यताएं और पुरास्थल भी हैं टोटल, राजस्थान के प्राचीन, पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप। अब ये देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, मेवाड़ के गुहिल, आमेर रियासत, राठौड़ वंश। अब इसमें से अगर आप वंश पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी, मतलब एकदम कहानी के रूप में, जो एक्चुअल में उस वक्त जैसे जैसे घटित हुआ वैसे वैसे कहानियाँ दे रखी हैं। बहुत बढ़िया किताब है, 1 नंबर की किताब है। राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना, 1857 की क्रांति, प्रमुख क्रांतिकारी, किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान के एकीकरण। अब आपने आरबीएससी की बुक पढ़ ली, अच्छा सा आपका बेस क्लियर हो गया। अब आप इसमें से पढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन कहीं से गलत होगा ही नहीं। अब इसमें देखिए, ऐसे वंश, ये किताब तो मेरी रंगी पड़ी है ढंग से, क्योंकि ये मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने यहीं से की थी, इसी बुक से की थी स्टार्टिंग, राजस्थान के इतिहास की। अब इसमें देखिए, ऐसे आपको मैं बना के डायग्राम बना के समझा रखा है पूरा, कि चौहान वंश है, सांभर के, नाडोल के, अजमेर के, फिर नाडोल के चौहान में जालोर के चौहान, शिवाना के चौहान, बूंदी के हाड़ा के चौहान, सिरोही के चौहान, जालोर के बाद फिर अजमेर के चौहान में कौन से, इनका एक ही भाग था, रणथंभौर के चौहान, अजमेर के चौहान के बाद। तो ये देखिए, ऐसे इसमें पूरा बता रखा है, पूरी कहानी बता रखी है, सारे की सारी। बहुत बढ़िया किताब है। कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान का बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये आपको मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों राजस्थान की इतिहास की किताब और राजस्थान के कल्चर की किताब। अब देखिए, मैंने इसी बुक से अपने खुद के नोट्स भी बना रखे हैं, जो शायद दो चार वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली भी हैं, और उसके बाद वाली भी मैं डालूंगी। अभी मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा,
ये देखिए किजोलिया के किसान आंदोलन, वो सारी मैंने इसी बुक से बनाई थी। मेरे पास जो 1-2 किताबें थी सब मैंने इसी से बनाया था, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और ये मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो हिस्ट्री की मैंने डाली हुई भी है मेरे चैनल पे, आप उसमें भी देख सकते हैं एक बार, है ना। और अब बारी आती है राजस्थान भूगोल की। तो दोस्तों राजस्थान भूगोल में मैंने जो किताबें पढ़ी थी उसमें एक तो थी नाथ पब्लिकेशन की किताब और एक थी चेतक की किताब, जो आरबीडी की सुभाष चरण सर की आती है। तो देखिए मैंने जो 3 किताबें जो मैंने पढ़ी थी उसके मैंने पूरे के पूरे नोट्स बना के यूट्यूब पे पढ़ा रखा है आपको, पूरी मतलब सारे इतना अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैं कह रही हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप खुद जाके देखिए एक बार वीडियो। निश्चित रूप से आप उन वीडियो को देखकर एक नोट्स बना सकते हैं और फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से एकदम, आपको मैंने 0 से पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% पसंद आएगी, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। उनको आप नोट्स वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर आप अपनी बुक में पढ़िए और फिर बुक में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उसी नोट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखी है जितनी किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एक जनगणना वाला टॉपिक और मिट्टी वाला टॉपिक बच रहा है, वो भी मैं जल्दी ही करवा दूंगी। और उसके बाद सारे टॉपिक मैंने लगभग करवा रखे हैं। प्राकृतिक वनस्पति रह रही है, 2-3 दिन में बाकी बचे हुए टॉपिक भी हो जाएंगे। तो आपको वहाँ से एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी मेरे चैनल पे नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है। अब मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें एक तो नाथ पब्लिकेशन की थी, वो मेरे पास फिलहाल है नहीं, और ये चेतक की बुक थी, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है कोई। अब मैंने जो पढ़ी थी मैं आपको वही बताऊँगी। अब इसमें देखिए नदियाँ हैं, इसमें ऐसे दे रखी हैं सारी बना के, मैंने भी आपको सारी नदियाँ बना के ही पढ़ा रखी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं सारा। बहुत बढ़िया अच्छी किताब है, मतलब अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। और अभी इसका कोई आप जो जितनी भी किताबें मैंने बताई हैं वो सारी लेटेस्ट वर्जन में ही लेना। जो नई किताबें आई हैं नए ज़िलों के आधार पर नई किताब, नए जो 2024-25 वाली हों वो ही लेना सारी किताबें। हाँ, ये तो हो गई हमारी सारी किताबें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो बेसिक से तैयारी करें और वहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास। देखिए दोस्तों, यदि आपने ये बुक्स पढ़ ली सारी, मान लो आपने जो मैंने बताई है वो सारी किताबें पढ़ ली, उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका इन किताबों को पढ़ने का, क्योंकि दिमाग की एक क्षमता होती है 2 से 5 से 7 दिन के बाद आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। लेकिन यदि आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की मैंने वीडियो बना रखी है, आपने वहाँ से देखी, प्लस आपने अपनी बुक पढ़ी, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज निकालते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको चीज़ों को भुला देगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए ये तो मेरे पास ये किताब थी, बहुत ही बढ़िया किताब है, इतनी लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, हाँ। तो देखिए ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, ये मेरे पास थी जब मैंने रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी की थी तो तब मैंने ली थी। RKSMB वाली है ये। सारे जितने भी अब तक पेपर आए हैं सारे पेपर हैं इसमें, लगभग 100 पेपर हैं, 102 पेपर हैं इसमें। बहुत ही अच्छी किताब है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है, कौन से एग्ज़ाम में कैसा पेपर आता है। इसका फ्रंट आप देख लीजिए, ये सस्ती किताब है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये 22-23 वाला संस्करण है, आप अब नया वाला ले लेना, ठीक है। दूसरी किताब ये है दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन की दिशा 2020 की 2 किताबें आती हैं। एक तो आती है भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था की, और एक आती है इतिहास, कला और संस्कृति की। यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये 2 किताबें आपके टेबल पे नहीं है तो तैयारी आपकी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ मैं वही अपने एक अनुभव वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने किए थे, मैंने लिए थे, ठीक है। और हाँ, बीच में आपको बता देती हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। मैं मेरे अनुभव शेयर करूंगी, यहाँ मैं किसी के द्वारा बताए हुए या दूसरे चैनल से कुछ भी मुझे अच्छा लगा वो मैं नहीं बता रही हूँ। एक एक चीज़ें वो हैं जो मेरे पास हैं और मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 किताबें हैं, ये आपको लेनी ही चाहिए राजस्थान जीके की। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या राजस्थान जीके आपने अच्छे से पढ़ ली तब भी आपके पास ये किताबें होनी चाहिए। बहुत ही बेस्ट किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है सब कुछ,
राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, एक एक टॉपिक है। जैसे नदियाँ आपने पढ़ी हैं तो नदियों के ही क्वेश्चन कीजिए, झीलें पढ़ी हैं, बांध पढ़ी हैं, मान लो भूमि मिट्टी पढ़ी है, जलवायु पढ़ी है, तो सिर्फ उसी के टॉपिक कर लीजिए। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जैसे इसमें थोड़ा सा कुछ दे रखा है, उसके बाद पूरा विस्तार दे रखा है। एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन का भी बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। बहुत बढ़िया किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। आपके टेबल पर अच्छी किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, जैसे पूरा दे रखा है, इधर देखिए आप, पूरा विस्तार से दे रखा है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करती हुई चलेगी। ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी वो सारी किताबें हैं जो मैंने तीनों ग्रेड के सिलेक्शन के लिए पढ़ी थी। तो दोस्तों ये किताब आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ अपना गाइडेंस दी है आपको, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता और हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें। तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये किताबें बताई हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है दोस्तों। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।